द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। कल 8 जून था और भारत के विज्ञान जगत में, भारत के प्रौद्योगिकी जगत में कल का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और वो ऐसा था कि उस दिन 8 जून को, आज 8 जून को ही भारत में एयर इंडिया ने पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी थी। आपको जानकारी मैंने कहा दूं कि 8 जून एक ऐसा तारीख है जिस दिन भारत ने पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एयर इंडिया की पहली फ्लाइट ने भरी थी। आप जानते हैं कि एयर इंडिया भारत सरकार की एयरलाइंस है। एयर इंडिया विदेशों में अपनी सेवाओं को देती है और इंडियन एयरलाइंस भारत के भीतर अपनी सेवाओं को प्रदान करती है। अब कुछ दिक्कत है, घाटा हो रहा है, बेचने की बातें हो रही हैं, सरकार उसके लिए पैकेज लाती है और सारी, लेकिन समय समय पर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने भारत के लिए अपने महत्वपूर्ण, अपने कौशल की जब ज़रूरत हुई तो दिन रात अहर्निश अपनी उड़ानों को भरा और आवश्यकतानुसार भारत की सेवा की। भारत को जब जैसी ज़रूरत रही वैसी सेवा हमारे एयर इंडिया ने भरी और इंडियन एयरलाइंस ने हमारे भारत के भीतर हमको इससे जो है सुविधाएं प्रदान की। आपको इसके बारे में बताता चलूं, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताता चलूं कि एयर इंडिया शुरुआत से ही एक भारतीय कंपनी नहीं रही, बल्कि एयर इंडिया का जो पुराना नाम था, या यूं कहें कि भारत में 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस के रूप में प्रारंभ किया। इसकी टाटा एयरलाइंस की जो पहली उड़ान थी वह कराची से मुंबई के बीच में थी। तब बम्बई हुआ करता था, अब मुंबई है। कराची से मुंबई के बीच में पहली उड़ान थी और JRD टाटा स्वयं उस सिंगल इंजन प्लेन में सवार थे। 29 जुलाई 1946 को एयर इंडिया के नाम से यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया एयर इंडिया के नाम से। देश तब आज़ाद हो जाता है 1947 में और उसके बाद सरकार ने 1948 में इसकी 49% शेयर खरीद लिया। हिस्सेदारी एयर इंडिया की इसकी 49% ले ली। JRD टाटा 1977 तक इसके चेयरमैन थे। आज भारत की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया 94 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों रूट पर उड़ान भरती है। हम यहाँ चर्चा कर रहे थे 8 जून की। ये हमने एक आपको इसकी स्थापना कैसे हुई उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी, लेकिन 8 जून क्यों महत्वपूर्ण है वो भी, उसके बारे में भी जानकारी, जिसके बारे में हमने आज चर्चा का ये विषय चुना चर्चा के लिए। खुद इसमें मुल्क, आज़ाद मुल्क जो भारत भविष्य के जो ख्वाब चुन रहा था उस समय, उसको विश्व के अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना था। एक वो स्थिति थी जब शुरुआती दौर में भारत का विश्व के किसी भी देश में एयर इंडिया का कोई ऑफिस नहीं होता था।
आप जानते हैं कि जो भी उड़ानें विदेशों में भरी जाती या विदेशों की उड़ानें भारत में होती हैं, उनके अपने ऑफिस, जो भी अंतर्राष्ट्रीय आपके हवाई अड्डे होते हैं, उन अड्डों पे उनके अपने ऑफिस केबिन होते हैं, जहाँ पे जो टिकट या अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका जो भी कार्य है, वह अपने कार्यों को संपादित वहीं से बैठकर करते हैं एयरलाइंस में। जो भारत की आज़ादी के बाद कोई भी जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं थी, तो ये सपना था भारत को, पहला वो कदम था कि भारत को विदेश की अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा प्रारंभ करनी थी। इसमें जो पहली उड़ान थी वह भारत ने भरी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 8 जून 1948 को, जो उस समय मुंबई और लंदन के बीच में चली थी। आज उसको मुंबई कह लीजिए और लंदन के बीच में वह पहली उड़ान 8 जून 1948 को भारत के पहले विमान ने भरी थी, और वह 2 दिन में लंदन पहुंची थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2 दिन में लंदन पहुंचने में कितना लंबा, कितना उस समय प्लेन का क्या स्वरूप रहा होगा, क्या रहा होगा। आज हजारों किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब विश्व के एक कोने से दूसरे कोने पे 2 दिन 3 दिन में, लेकिन उस समय लंदन जो इतना दूर नहीं था, लेकिन 2 दिन वहाँ लगा था। जो लंदन पहुँचने के लिए काहिरा और जेनेवा से होते हुए घूम के पहुंची थी, क्योंकि इतना लंबा रूट था, विश्व के अन्य देशों में भी उसका नहीं था। तो पहले यहाँ से मुंबई से काहिरा गई और काहिरा से जेनेवा होते हुए वह उड़ान लंदन की ओर पहुंची 2 दिन में। आज भारत से लंदन आपको पता है कितने घंटे में आप पहुंच जाते हैं? 8 से 11 घंटे में आप लंदन पहुंच जाते हैं। और उस समय जो हमारी पहली उड़ान थी वह 2 दिन मतलब 48 घंटे में पहुंचती है। तो कितना गैप, कितनी सेवाओं का एक तेज सेवा और डायरेक्ट सेवा। उस समय ऐसा नहीं था, चूँकि घूम के जाना था और इतने ईंधन या अन्य उस समय इतना विज्ञान भी उपलब्ध नहीं था, हमारे संसाधन भी ऐसे नहीं थे। हमारी पहली फ्लाइट थी, हमारी अन्य जगहों पे उसके लिए कोई सुविधा नहीं थी। और जो पहली उड़ान थी वह जो गई थी वह 35 यात्रियों को लेकर गई थी, जो मुंबई से लंदन। शाम को मुंबई एयरपोर्ट 8 जून को उड़ान भरी मालाबार प्रिंसेस नाम से, जो 40 सीटर L749 कॉन्स्टेलेशन कैप्टन KR गुजदार की अगुवाई में इस उड़ान की शुरुआत हुई, जो भारत के लिए वह गौरव का दिन था। 8 जून 1948 5000 मील की यात्रा 2 दिनों में 48 घंटे में पूरी हुई। और जो वहाँ पे गए थे लंदन, वो उससे भी मज़ेदार, वो यात्रा करने नहीं गए थे, वह गए थे भारत से वहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखने के लिए गए थे। उनमें जो थे भारत के प्रतिष्ठित राजा महाराजा और ऐसे लोग थे जो वहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि भारत से लंदन जाके मैच देखना एक विशेष, उसको लेके अंतर्राष्ट्रीय उसको एक सेलिब्रेट किया गया, एक उस समय कितने उसकी बात रही होगी। उसमें जो देखने के लिए जा रहे थे मैच, उनमें महाराजा दिलीप सिंह आप जानते हैं कहाँ से थे? पंजाब से।
गुलाम मोहम्मद भट्टी, आर नोबेल जैसे नामी गिरामी और रसूखदार लोग, स्वाभाविक रूप से 35 लोगों की सीट थी, तो जो भी गए होंगे वह बहुत ही नामी गिरामी लोग होंगे। वो गए होंगे, उनके एक दो एक आध नौकर चाकर ले जाने का उनको मिला होगा अवसर। तो आधा आधा मान लीजिए, कुछ वो रहे होंगे, कुछ उनके नौकर चाकर रहे होंगे। तब उस समय जो लंदन का किराया था पहला जब गई थी तो 1720 रुपया था। आज के किराए में और तब के किराए में कितना अंतर था। अंतर होना स्वाभाविक भी है, महंगाई भी हुई, रुपए का अवमूल्यन भी हुआ, लोगों के पास पैसे भी आए, सेवाएं भी बढ़ी, तो निश्चित तौर पे किराया भी महंगा होना स्वाभाविक है। किराया महंगा होना बहुत ख़राब चीज़ नहीं है, फिर भी आज की तारीख में इतना किराया नहीं है कि जो है लोग अफोर्ड ना कर सकें। आज लोगों की इनकम बढ़ी है और मुझे याद है अच्छी तरह कि जो लोग जो है थर्ड एसी या एसी में जाया करते थे, थर्ड एसी में वह बहुत ही कम लोग होते थे, उंगलियों में मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे। ज़्यादातर लोग स्लीपर क्लास में सफ़र करते थे। रिजर्वेशन कराना उस समय एक बर्थ रिजर्व करा के जाना एक स्लीपर क्लास में ही बहुत गौरव की बात, मतलब अपने को एक संपन्न दिखने के लिए गौरव आत्म वो महसूस होता था। लेकिन लोगों के पास पैसा आया, आज आप रिजर्वेशन बुक कर रेल में, ट्रेन में, कहीं भी कराइए, सबसे पहले थर्ड एसी भर जाता है, सेकंड एसी भर जाता है, फर्स्ट एसी भर जाता है, बल्कि आज स्लीपर क्लास खाली रहते हैं, उसमें आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन एसी में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो इस बात का स्वयं प्रमाण है कि लोगों की इनकम बढ़ी है, और यह किसी भी देश के लिए सुकून की और गौरव की बात है कि वहाँ के लोगों की जो इनकम हो, बढ़े, लोग अच्छे जीवन यापन को कर सकें, अच्छे ढंग से जीवन जी सकें। यह एक गर्व की बात है कि पर कैपिटा इनकम भारत की बढ़ी। एयर इंडिया ने जो पहला जब वो शुरू किया तो काहिरा और जेनेवा से होते हुए गए। उन्होंने पहला अपना जो ऑफिशियल ऑफिस खोला काहिरा में, फिर जेनेवा में और लंदन में अपना कार्यालय खोला। लंदन में अपना कार्यालय खोलने के लिए एयर इंडिया को जगह ही नहीं मिल रही थी। किसी ढंग से राजनीतिक कूटनीतिक सरकार द्वारा जो है अपना बात करके एक छोटी सी जगह वहाँ पे दी गई लंदन में एयरपोर्ट पर, और वहाँ पे भारत का अपना ऑफिस खुला। एयर इंडिया की पहली उड़ान का जो विज्ञापन जो हुआ वह 3 जून 1948 को हुआ, अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित हुआ, जिसका संदेश था, हमारे साथ हर मंगलवार काहिरा और जेनेवा होते हुए लंदन के लिए उड़ान भरिए, सिर्फ 1720 रुपये में। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हो सकता है मेरी शैली उतनी अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन जानकारी ज़रूर अच्छी है। मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए, आपके साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था अपना, मैं थोड़ा न्यूज़ से हट के भी रोज़मर्रा की न्यूज़ से, क्योंकि न्यूज़ तो आपको टीवी चैनलों या अन्य माध्यमों से मिलते रहते हैं, लेकिन मैं मिक्स अभी इसलिए कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इसको इम्प्रोवाइज़ करते हुए न्यूज़ के अलावा जो आपको जिससे आपको जानकारी भी होता रहे, न्यूज़ के जो बड़े वैसे हैं, जैसे आज की घटनाएं
कई हुई, उधर नुसरत जहाँ का बंगाल में आपने देखा, उधर जतिन प्रसाद ने भाजपा ज्वाइन किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं हो सकता है कि कल आपके सामने बात रखूं, लेकिन जो है मैंने कहा कि ये दोनों 8 जून और 7 जून बीत चुका है, इसलिए जो है इसको ज़्यादा पुराना हो, इससे बेहतर है कि मैं आपको ये जानकारी इसके बारे में दूं, क्योंकि जब हम उड़ानों को देखते हैं तो हमें उसके पूर्व की स्थिति, जब शुरुआत हुई होगी तो कैसा रहा होगा, क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या चीज़ें हुई होंगी, किन कारणों से शुरू किया, क्या उसकी गंभीरता थी, क्या समस्याएं थी, उसको शुरुआत किसने किया। तो इन चीज़ों को जानने का, समझने का हमें आपको अवसर देना चाहिए और आपको बताना हमारा फर्ज भी है कि जिससे आप इस चीज़ को आसानी से सामान्य भाषा में इसको समझ सकें और समेट सकें अपने उसमें। उम्मीद है आपको मेरी वार्ता, मेरी जानकारी, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। ये पसंद आया है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ तो लोग कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और बढ़ेगा तो उम्मीद है मैं दिन प्रतिदिन और आपके लिए इससे लाभकारी बहुत अच्छी चीज़ें मेरे कार्य योजना में है। लेकिन जितनी जल्दी मैं इम्प्रूव करूँगा, आप जैसे जैसे सब्सक्राइब करते जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि मैं उस चीज़ को एक अपने ऐसा आपको चैनल बनाकर दूंगा यूट्यूब पर कि आपको यह चैनल दिन भर, आपको टीवी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिन भर आप इसको देखना पसंद करेंगे। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लाइक शेयर के साथ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।